ऑस्ट्रेलिया फिर नंबर 1 पे आ गया। किस वजह से आया है? वीजा अप्रूवल की वजह से नहीं मैं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को जो है वो पाकिस्तान से लूटने के हवाले से वो नंबर 1 पे आ गया। क्यों ये बात कर रहा हूँ, ये आप अपनी स्क्रीन पे देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया की स्टडी वीजा की जो फी है, एप्लीकेशन फी, सिर्फ वीजा अभी लगना ना लगना वो बात की बातें हैं, यानी ये वो फीस है, अगर वीजा नहीं लगेगा तो 100% आया। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये 2500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फीस कर दी गई है, जो पाकिस्तानी 4,80,000 रुपया बनती है। और ये अगर आप इनका कंपैरिजन करें ना, दुनिया की पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें से मैंने कुछ नोटेबल निकाले भी हैं, बट अब किसी भी कंट्री का मुआवजा करेंगे तो आपको ये देख के हैरानी होगी कि ये कर क्या रहे हैं, यानी इनका दिमाग कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। $2500, 4,80,000, और फिर अगर आप यूके को कंपेयर करें, 558 पाउंड, जो ऑलमोस्ट जो है वो उससे बनते हैं 2 लाख प्लस में कुछ बनते हैं। इसी तरह से अगर आप यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए की जो फी है वो 535 के करीब बनती है, सेविज और एप्लीकेशन फी डाल के। तो वो आप देखें 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस के करीब बनती है। कनाडा की बात करें तो 232-33 कैनेडियन डॉलर्स हैं, उसकी देखें कितने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस में। फिर आप अगर इसकी यूरोप की बात करें तो 90 पाउंड के करीब बनती है, इंश्योरेंस वगैरह डालेंगे तो वो आपकी 150 पे चली जाएगी, या आपकी कुछ है 200 हो जाएगी। बात करने का मकसद क्या है कि यार ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ, ये कर क्या रहे हैं। वीजा रिजेक्शन रेट्स देखें और फिर उसके बाद जो है वो पैसे ज़ाया होते देखें कि कितने पैसे स्टेक पे लगाए जा रहे हैं। और ये जिस स्पीड से चल रहे हैं, आप मुझे लगता है ये 5,000 10,000 तो शायद ये फीस ही कर दें नेक्स्ट टाइम पे। अब ये तो कोई तरीका कार नहीं है कि आप सिर्फ इस वजह से फीस बढ़ाते जा रहे हैं कि जी जेन्युइन एप्लीकेंट आए। जेन्युइन एप्लीकेंट मतलब आप सिर्फ पैसे वाले को ही जेन्युइन एप्लीकेंट समझ रहे हैं, उसकी कोई और जो है वो चीज़ें नहीं है कि सिर्फ पैसा ज़्यादा से ज़्यादा। यानी अगर इनके पहले $700 के करीब 2024 में इनकी फीसें थी, $700 को देखें और नेक्स्ट आप देखें कहाँ पे बात चली गई है। तो बहरहाल जब कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, मर्जी है, जैसे मर्जी बनाए, क्या कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आपको बता ही सकते हैं कि भाई ये हो गया। और ये ओवरनाइट इन्होंने किया है, ये दोबारा जो है इसमें 500 का प्लस जो है वो इन्होंने ओवरनाइट किया है, और ये आज 1 जुलाई 2026 से इम्प्लीमेंट भी हो गया। तो बहरहाल जब भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें थोड़ा सोच समझ के करें कि आपके ये पैसे 100% ज़ाया है, इंश्योरेंस आपकी वापस आएगी, डिडक्शन अगर होगी कोई तो वो रेट की वजह से हो सकती है, यूनिवर्सिटी की फीस होगी तो वो भी कुछ डिडक्शन के साथ आएगी। कैलकुलेशंस करें, बैंक स्टेटमेंट्स की कैलकुलेशंस करें, और उसके बाद जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन पे भी ज़रा कैलकुलेशंस करें तो आपको पता चलेगा कि ये कॉस्ट आपकी कहाँ पे जाएगी। रफली 10 लाख से 12 लाख मिनिमम, अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो ये ज़ाया हो रहा है पाकिस्तानी बच्चे का, 10 से 12 लाख। इसी तरह से यूके का है तो वो भी 5 लाख 7 लाख ज़ाया हो रहा है बच्चे का यहाँ से वीज़ा रिफ्यूज़ल की सूरत में। तो बात फिर वही है कि अब पैसे स्टूडेंट के अपने लग रहे हैं, एजेंट के हमारे कोई पैसे नहीं लग रहे, बाहर बैठे लोगों के कुछ नहीं लग रहे, ये स्टूडेंट के अपने पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई बंदा ये कहता है कि आपका ये हो जाएगा इसमें, तो आप अपनी रिसर्च पहले खुद करें, सारी चीज़ों को मेंटेन करें कि आप उस कंट्री के लिए स्पेसिफिकली चीज़ें पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सिर्फ एजेंट के कहने से, किसी मेरे जैसे दोस्त के कहने की वजह से अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अब आपका पैसा जो है वो स्टेक पे बढ़ता जा रहा है इन केस ऑफ रिफ्यूजल। अब ये आप ट्राई ना करेंगे, अच्छा चले लग गया नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, ना लगेगा तो आपको अच्छा खासा जो है फाइनेंशियल लॉस लगेगा। तो ये जरा सोच समझ के अप्लाई करें। थैंक यू।